I am Shital and welcome back to our YouTube channel किरण कॉमर्स जोन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा वो हम इसी टॉपिक के ऊपर कुछ MCQs आपके लिए लेकर आएंगे। तो देखिए, हमने क्या डिस्कस किया था, फर्स्ट फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट के बारे में, जिसमें हमने 1885 से लेकर 1905 तक के टाइम पीरियड में लीडरशिप किनके हाथ में होती है वो चीज देखी थी। उसके साथ हमने जो भी हमारे मॉडरेट लीडर्स रहते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर आपके लिए कुछ MCQs लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मॉडरेट फेज ऑफ द कांग्रेस आर नेशनल मूवमेंट डोमिनेटेड बाय। ऑप्शन ए है आपके पास नरम दल, ऑप्शन बी है गरम दल, ऑप्शन सी है एक्सट्रीमिस्ट लीडर एंड ऑप्शन डी है आपके पास ऑल ऑफ द अबव। पूछा क्या गया हमें, द मॉडरेट फेज ऑफ द कांग्रेस आर नेशनल मूवमेंट्स डोमिनेटेड बाय। जो ये मॉडरेट फेज था, मॉडरेट फेज के बारे में हमने पढ़ा था 1885 से लेके 1905 तक का जो फेज है इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट, या इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट फेज। तो ये जो मॉडरेट फेज था इसमें हमने क्या देखा था कि लीडरशिप किनके हाथ में है, मॉडरेट से हमने देखा था कि किनके हाथ में है, मॉडरेट लीडर्स के हाथ में यहाँ पर लीडरशिप हमें देखने को मिलती है। ऑप्शंस में अब देखिए हमें क्या दिया गया है, नरम दल, गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अगर मैं नरम दल की बात करूं तो नरम दल के वो लोग थे जिसमें कौन से लीडर्स आ जाते हैं, हमारे मॉडरेट लीडर्स। तो नरम दल आप कह सकते हैं मॉडरेट लीडर्स, और दूसरे हैं गरम दल। गरम दल जो कि काफी एग्रेसिव रहते हैं, तो गरम दल में हमारे आ जाते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। एंड ऑप्शन सी भी हमारा क्या है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। तो मतलब कि ये जो दो ऑप्शंस है हमारे, ये तो क्या है, सेम है। एंड लास्ट है हमारा ऑल ऑफ द अबव, कि मतलब यहाँ फिर मॉडरेट फेज में हमें सबकी जो आप कह सकते हैं पावर्स हमें देखने को मिलती हैं, या ये सभी के द्वारा क्या किया जाता है, डोमिनेट किया जाता है। तो देखिए, जो हमारा मॉडरेट फेज था, मॉडरेट फेज जो था उसमें हमने देखा था कि लीडरशिप किनके हाथ में है, मॉडरेट लीडर्स के हाथ में, या आप कह सकते हैं नरम दल के हाथ में। तो देखिए, जो हमारे यहाँ से राइट आंसर निकल कर आता है वो रहेगा ऑप्शन ए, जो कि क्या है, नरम दल। ठीक है, नरम दल मतलब मॉडरेट लीडर्स के हाथ में है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज आल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कि बताइए कि किन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है उमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी है आपके पास सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो किन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो देखिए जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर निकल कर आएगा वो रहेगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी इज आल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who was the first president of the Indian National Congress? कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं उनका क्या नाम है। तो ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है उमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी है आपके पास सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा। आईएनसी की फॉर्मेशन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। तो ये जो फेज है ये कब स्टार्ट होता है, 1885 में। तो 1885 में क्या हुआ था, आईएनसी की फॉर्मेशन हुई थी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी है वो भी हमारा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ जाता है। तो कौन है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, किन्हें कहा जाता है, उमेश चंद्र बनर्जी जी को। किन्हें कहा जाता है, उमेश चंद्र बनर्जी। तो ऑप्शंस में देखिए कहीं पे हमें दिख रहा है उमेश चंद्र बनर्जी। तो ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है वीसी बनर्जी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी है सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी है वो रहेगा हमारा राइट आंसर, उमेश चंद्र बनर्जी। तो उमेश चंद्र बनर्जी कौन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is not a political method of the moderate in the national movement? क्या पूछा गया हमें कि इसमें से कौन सा जो है पॉलिटिकल मेथड्स में नहीं आता है। हमने जो है मॉडरेट फेज के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कई सारे फीचर्स हमने उनके देखे थे, कई सारी डिमांड्स की हमने बात की थी, किस तरीके के मेथड्स वो अपनाते हैं उसके बारे में हमें बात की थी। तो यहाँ पर जो है उनके मेथड्स की ही बात की गई है। तो बोला क्या गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल मेथड, जो कि पॉलिटिकल मेथड नहीं है, किनका, मॉडरेट्स इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हमें इसमें से ये बताना है कि मॉडरेट्स का जो पॉलिटिकल मेथड नहीं
नहीं है, वो हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शंस में देखिए, ओवरथ्रो ऑफ अलाइन रूल, ऑप्शन बी है कॉन्स्टिट्यूशन एगिटेशन, ऑप्शन सी है स्लो ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस एंड ऑप्शन डी है आपके पास मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पॉलिटिकल मेथड नहीं है किनका, मॉडरेट लीडर्स का, तो वो क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या रहेगा, ओवरथ्रो ऑफ अलाइन रूल। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन की बात करूं तो ये भी जो है हमारे पॉलिटिकल मेथड्स में आ जाता है। स्लो ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस, इसके बारे में भी हमने देखा था कि किस तरीके के मेथड्स वो अपनाते हैं। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये हमने देखी थी जो हमारे मॉडरेट्स के पॉलिटिकल मेथड्स हैं। ठीक है, तो ये सारे आ जाते हैं हमारे मॉडरेट्स के पॉलिटिकल मेथड्स में। तो जो चीज हमारे पॉलिटिकल मेथड्स में नहीं आती है वो क्या है, ओवरथ्रो ऑफ अलाइन रूल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेथड्स ऑफ द मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वाज, क्या पूछा गया है कि जो कांग्रेस लीडर्स के जो मॉडरेट लीडर्स के मेथड थे उनके बारे में बताइए। तो ऑप्शन ए है नॉन कोऑपरेटिव, ऑप्शन बी है कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन, ऑप्शन सी है पैसिव रेजिस्टेंस और ऑप्शन डी है सिविल डिसोबीडियंस। तो हमने देखा था कि क्या है जो मॉडर्न लीडर्स के जो मॉडरेट लीडर्स के जो मेथड है वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि मतलब पीसफुल मेथड्स को वो फॉलो करते हैं, प्रेयर पैटिशन प्रोटेस्ट इन सब चीज़ों पे वो बिलीव करते हैं। तो इसके वे से अगर हम देखें तो कौन सा हमारा जो है राइट आंसर रहेगा, नॉन कोऑपरेटिव रहेगा। ये तो यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा, नॉन कोऑपरेटिव तो नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन था, इसको हम देखते हैं बाद में। पैसिव रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये भी नहीं था, सिविल डिसोबीडियंस भी नहीं था। तो देखिए कौन सा मेथड जो है मॉडरेट लीडर्स जो है वो अपनाते हैं, तो क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन। इसके साथ आप देखेंगे बैगिंग मेथड या फिर प्रेयर पैटिशन। अगर आपको 3P का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है तो वो भी क्या रहेगा हमारा राइट आंसर रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के मेथड्स जो है वो मॉडरेट लीडर्स जो थे वो अपनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who among the following is not a nationalist moderate leader of Indian National Congress? हमें बताना है कि इसमें से कौन सा नेशनलिस्ट मॉडरेट लीडर नहीं है INC का। तो देखिए ऑप्शन ए है सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है उमेश चंद्र बनर्जी एंड ऑप्शन डी है आपके पास अरबिंदो घोष। तो देखिए सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आपने जब ये मॉडरेट लीडर्स के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे जो मॉडरेट लीडर्स हैं वो अलग अलग जितने भी थे उनके सबके बारे में हमने डिस्कस किया था। सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी की भी हमने बात की थी, इनकी भी चर्चा की थी कि ये हमारे कौन से लीडर हैं, मॉडरेट लीडर हैं, हमारे नरम दल के लीडर हैं। तो उसके साथ हमने दादा भाई नौरोजी के बारे में भी वहां पे डिस्कस किया था, उमेश चंद्र बनर्जी के बारे में भी डिस्कस किया था। लेकिन अगर मैं बात करूं अरबिंदो घोष की तो इनके बारे में हमने अपने मॉडरेट फेज में कहीं भी स्टडी नहीं किया। तो मतलब कि यहाँ पर जो हमारे मॉडरेट लीडर्स में नहीं आते हैं वो कौन से रहेंगे, ऑप्शन डी अरबिंदो घोष। तो अगर मैं अरबिंदो घोष की बात करूं कि ये कौन से लीडर थे हमारे, तो ये हमारे गरम दल के लीडर थे जिनको आप कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर। तो ये हमारे कौन से लीडर थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर या आप कह सकते हैं गरम दल के लीडर। तो जो हमारा ऑप्शन डी यहां से निकल कर आएगा वो रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी फाउंडेड बाय, जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी थी किन्होंने फाउंड की थी, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड ऑप्शन डी है आपके पास VD सावरकर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के जो फाउंडर थे वो कौन थे, हमने अच्छे से जो है पिछले लेक्चर में जो है ये बात डिस्कस की थी कि कौन है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के जो फाउंडर है वो कौन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको याद रखना है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के जो फाउंडर है वो कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वर एडॉप्टेड बाय मॉडरेट्स ड्यूरिंग देयर फ्रीडम स्ट्रगल, कि कौन से जो मेथड्स थे मॉडरेट्स के द्वारा अपनाए जाते थे ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। ऑप्शन ए है कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन, ऑप्शन बी है डायरेक्ट चैलेंज टू कॉलोनियल रूल एंड ऑप्शन सी है बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स एंड ऑप्शन डी है प्रेयर एंड पैटिशन। तो अब हमारे जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, आपको बस ये बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है
फर्स्ट ए एंड डी स्टेटमेंट, ऑप्शन बी है ओनली बी, ऑप्शन सी है बी एंड सी, एंड ऑप्शन डी है आपके पास ए बी एंड सी। तो देखिए कौन सी स्टेटमेंट जो है, कौन से मेथड्स हमारे इसमें देखने को मिलते हैं हमें, जो मॉडरेट लीडर्स क्या करते हैं, अपनाते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन की बात करूं तो ये मेथड तो हमने देखा भाई, ये मेथड हमने अभी पीछे भी एक एमसीक्यू सॉल्व किया, उसमें हमने देखा कि वो कौन से मेथड अपनाते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन। तो देखिए ऑप्शन ए तो जो स्टेटमेंट ए है वो तो हमारे यहाँ पे सही है बिल्कुल। डायरेक्ट चैलेंज टू कॉलोनियल रूल, तो डायरेक्ट चैलेंज तो नहीं वो करते थे, इसके बारे में तो हमने नहीं पढ़ा भाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, तो वो जो है फॉरेन क्लॉथ्स को बायकॉट करने की बात नहीं करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम बाद में देखेंगे जब हमारे एक्सट्रीमिस्ट आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ सिंपल आप कह सकते हो कि जब हम 1905 जब ये मॉडरेट फेज क्या होता है, खत्म होता है। मॉडरेट फेज कब स्टार्ट होता है, 1885 टू 1905 तक का जो फेज होता है। तो 1905 में क्या होता है, 1905 में जो है कई सारे मूवमेंट्स चलाए जाते हैं, जैसे उस टाइम जो है पार्टीशन भी होता है बंगाल का, उसके साथ स्वदेशी मूवमेंट की भी शुरुआत होती है। तो ये जो बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स है ये उस टाइम कॉन्सेप्ट आता है, तो अभी तक तो हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो मतलब ये ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है, प्रेयर एंड पेटिशन। तो प्रेयर एंड पेटिशन की बात भी हमने की थी, जिसमें हमने 3P का कॉन्सेप्ट देखा था, प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। तो आप यहां से भी देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन डी है ये हमारा मतलब स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो दो स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही निकल कर आती है, एक तो रहती है हमारी स्टेटमेंट ए एंड एक रहती है हमारी स्टेटमेंट डी। कौन कौन सी, कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन एंड प्रेयर एंड पेटिशन। तो देखते हैं ऑप्शंस में ए एंड डी का कहीं दिख रहा है हमें, तो ऑप्शन ए जो है हमारा ए एंड डी इज द राइट आंसर, क्योंकि बी में इन्होंने कहा है कि ओनली बी, बी तो हमारा एलिमिनेट हो गया, बी एंड सी भी हमारा एलिमिनेट हो गया है। ए बी एंड सी की अगर मैं बात करूं तो बी और सी हमारा इसमें इंक्लूडेड नहीं है, दैट्स वाई जो हमारा राइट आंसर यहाँ पे निकल कर आएगा वो रहेगा ऑप्शन ए, जिसमें हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट इंक्लूडेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन वाली एंड दूसरी प्रेयर एंड पेटिशन वाली। तो जो हमारा राइट आंसर यहाँ पे रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is not a demand made by the Congress moderate, कि हमें ये बताना है कि कौन सी जो डिमांड थी वो मॉडरेट्स के द्वारा जो है वो नहीं की गई थी। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की अगर मैं बात करूं तो क्या ये डिमांड की थी मॉडरेट्स ने। ऑप्शन बी है रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट, इसके बारे में बात की थी। ऑप्शन सी है कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड ऑप्शन डी है हायर जॉब्स फॉर इंडियंस इन द आर्मी। तो कौन सी ऐसी बात थी जो कौन सी ऐसी डिमांड थी जो हमारे मॉडरेट लीडर्स ने नहीं की थी, कौन सी ऐसी डिमांड थी। तो देखिए अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि जो हमारे ये मॉडरेट लीडर्स थे ये क्या बोलते थे कि ब्रिटिशर्स क्या हैं, बहुत अच्छे हैं, वो क्या करते हैं हमारी डिमांड्स को पूरा करते हैं, हमारी बात सुनते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारी जो बातें हैं वो ब्रिटिशर्स तक नहीं पहुंच रही हैं। तो हमारा क्या काम है कि हमें अपनी जो भी बातें हैं, हमारी जो भी डिमांड्स हैं वो हमें ब्रिटिशर्स तक पहुंचानी है, और देन ब्रिटिशर्स उन बातों पर काम करेंगे और हमारी डिमांड्स को पूरा करेंगे। तो लेकिन अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की। उन्होंने कई सारी डिमांड्स की कि हमें पॉलिटिकल राइट्स दीजिए, हमें हमारी सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हमें और भी कई सारी चीज़ें चाहिए, हमें अपने जो भी राइट्स वगैरह उनके अकॉर्डिंग जो है अवेयर किया जाए, एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग्स की जाए, जो आर्मी पे स्पेंडिंग्स की जाती है उनको रिड्यूस किया जाए, कई सारे टैक्सेस वगैरह एबॉलिश करने की उन्होंने बात की थी। लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात वो नहीं करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि हमें सब चीज़ें चाहिए बट अंडर द डोमिनियंस ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। उन्होंने कभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं की। तो जो भी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या पूछा गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो ऑथर हैं वो कौन है। तो ऑप्शन ए है एओ ह्यूम, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है उमेश चंद्र बनर्जी एंड ऑप्शन डी है आपके पास सुब्रमण्य आयर। तो देखिए पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो ऑथर हैं उनका क्या नाम है स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन है, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने जो है ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक को लिखा है, उसके ऑथर कौन है, दादा भाई नौरोजी। तो जो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर रहेगा वो रहेगा हमारा राइट आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर द हिंदू। जो हिंदू न्यूज़पेपर है उसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? तो ऑप्शन ए है यहाँ पर दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है उमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी है सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड ऑप्शन डी है आपके पास जी सुब्रमण्य आयर। तो देखिए जो ये न्यूज़पेपर थी द हिंदू न्यूज़पेपर, इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है, किन्होंने ये न्यूज़पेपर लिखी थी या स्टार्ट की थी, इसके फाउंडर कौन है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जी सुब्रमण्य आयर। तो ये जो सुब्रमण्य आयर थे इन्होंने क्या किया था, इस हिंदू न्यूज़पेपर को फाउंड किया था, तो इनको जो है हिंदू न्यूज़पेपर का फाउंडर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर्स हेल्ड फ्रॉम। ज्यादातर जो हमारे मॉडरेट लीडर्स थे वो कहां से थे? रूरल एरिया से, अर्बन एरिया से, बोथ रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया एंड ऑप्शन डी है पंजाब। तो कौन से थे? अगर हम मॉडरेट लीडर्स के बारे में बात करें तो हमने देखा था कि उसमें ज्यादातर जो हमारे लीडर्स थे वो कहां से थे? अर्बन एरिया से थे, या आप कह सकते हैं कि वो अपर क्लासेस के लोग थे, जो भी हमारे एजुकेटेड पीपल्स थे वो सारे आ जाते थे हमारे मॉडरेट लीडर्स में। ठीक है, तो मॉडरेट लीडर्स जो थे वो कहां से हेल किए गए थे? कहां से? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कहां से? अर्बन एरिया से। तो ये चीज भी आपको याद रखने की वो कहां से थे? अर्बन एरिया से, रूरल एरिया से वो नहीं थे, ज्यादातर कहां से थे? अर्बन एरिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सन हु क्लियर द इंडियन सिविल सर्विसेज बट डिस्चार्ज ड्यू टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। उस पर्सन का नाम बताइए जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को क्या कर दिया था? क्लियर किया था, लेकिन उन्होंने वहां से डिस्चार्ज कर दिया था ड्यू टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन ए है सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले एंड ऑप्शन डी है आपके पास नन ऑफ द अबव। तो कौन से ऐसे पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्लियर किया था, लेकिन उन्होंने वहां से डिस्चार्ज कर लिया था। क्यों? ड्यू टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कारण। तो देखिए यहाँ पर कौन से पर्सन थे वो ऐसे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था, क्लियर किया था, बट डिस्चार्ज कर देते हैं ड्यू टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Who was the founder of the newspaper The Bengali? जो द बंगाली न्यूज़पेपर है उसके फाउंडर कौन है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है अरबिंदो घोष, ऑप्शन सी है सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो कौन है द बंगाली न्यूज़पेपर के फाउंडर? तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही रहेगा? देखिए अभी हमने सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात की कि वो क्या कर देते हैं? डिस्चार्ज कर देते हैं ड्यू टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कारण वहां से डिस्चार्ज कर दिया। तो अगर मैं उन्हीं की एक और इंपॉर्टेंट बात करूं तो उन्होंने क्या किया था? द बंगाली न्यूज़पेपर को फाउंड किया था। तो यहाँ पर भी जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी, सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। की ये जो द बंगाली न्यूज़पेपर है इसके फाउंडर जो है वो किन्हें कहा जाता है? सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एक्यूज द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर पैटिशन एंड प्रोटेस्ट। किन्होंने जो है एक्यूज किया था, जो भी ये मॉडरेट लीडर्स अपनाते थे प्रेयर पैटिशन एंड प्रोटेस्ट का कॉन्सेप्ट, तो इनको किसने एक्यूज किया था? ऑप्शन ए है लाला हरिदयाल, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी है सरदार भगत सिंह। तो देखिए सबसे ज्यादा तो ये जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं ये इन सब चीजों को क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं। तो देखिए ये जो बाल गंगाधर तिलक है ये कौन से लीडर हैं? क्या ये हमारे मॉडरेट लीडर हैं या एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं? तो ये कौन से लीडर हैं? हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर। ठीक है, कौन से दल के? गरम दल के। ठीक है, जो कि क्या होते हैं? काफी एग्रेसिव। ठीक है, तो ये हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आता है वो रहता है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। कि कौन से जो हैं हमारे आउटस्टैंडिंग मिलिटेंट नेशनलिस्ट लीडर नहीं है? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है लोकमान्य तिलक एंड ऑप्शन डी है आपके पास लाला लाजपत राय। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा? देखिए यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले की बात की गई है, तो इनकी अगर मैं बात करूं तो ये कौन है? हमारे मॉडरेट लीडर हैं। लोकमान्य तिलक की बात करूं ये भी, एंड लाला लाजपत राय की बात करूं तो ये भी हमारे कौन से लीडर हैं?
कौन से लीडर हैं? मॉडरेट लीडर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे मॉडरेट लीडर्स में नहीं आते हैं वो कौन है? बिपिन चंद्र पाल। आपको जो है ये 3 कॉन्सेप्ट भी पता होंगे। ये जो बाल गंगाधर तिलक की बात की जाती है, बाल पाल लाल। ठीक है, तो बाल पाल लाल से आप याद रख सकते हैं कि ये हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में आते थे। यहाँ पर ये जो बिपिन चंद्र पाल दिया गया है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? कौन से नेशनलिस्ट लीडर है? हमारे नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट लीडर माने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय हैं, ये हमारे कौन से लीडर हैं? मॉडरेट लीडर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इंडियन नेशनल मूवमेंट केम टू बी डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स, कि ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स था ये मॉडरेट्स के द्वारा कब डोमिनेट किया गया, कौन से ईयर के बाद? तो देखिए ऑप्शंस है हमारे पास 1905, ऑप्शन बी है 1885, ऑप्शन सी है 1920 एंड ऑप्शन डी है आपके पास 1895। तो अगर आपको याद हो तो हमने क्या बात की थी? हमने कहा था ये जो मॉडरेट फेज है, जब ये लीडरशिप क्या होती है? मॉडरेट लीडर्स के हाथ में चले जाती है, नरम दल के हाथ में चले जाती है। तो कब जाती है ये? 1885 में। तो 1885 में जाती है, क्यों जाती है? उस टाइम जो है आईएनसी की फॉर्मेशन हो जाती है। आईएनसी की फॉर्मेशन के साथ 1885 से लेके 1905 तक जो ये लीडरशिप है वो किनके हाथ में रहती है? मॉडरेट्स के हाथ में रहती है। तो मतलब उस टाइम जो आप कह सकते हैं कि आईएनसी में जो डोमिनेटिंग पावर हमारी रहती है वो कौन सी रहती है? मॉडरेट लीडर्स की रहती है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी 1885। और अगर आपको यहाँ पर मॉडरेट्स की जगह एक्सट्रीमिस्ट दिया होता, मॉडरेट की जगह अगर आपको एक्सट्रीमिस्ट दिया होता तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या रहता? 1905 रहता। ठीक है, तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कॉल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज बैगिंग इंस्टीट्यूट? तो ऑप्शन ए है भूमेश चंद्र पाल, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है अरबिंदो घोष एंड ऑप्शन डी है आपके पास नन ऑफ द अबव। तो कौन से जो है पर्सन है वो क्या कहते थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये जो इंस्टीट्यूट था इसको बैगिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मॉडरेट? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है एओ ह्यूम एंड ऑप्शन डी है आपके पास मदन मोहन मालवीय। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा इसमें? देखिए क्वेश्चन में किसकी बात की गई है? हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मॉडरेट, कौन सा व्यक्ति जो है इसमें मॉडरेट नहीं है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि बाल पाल की हम बात कर चुके हैं, अरबिंदो घोष, ये सारे कौन से लीडर्स थे? एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? Who among the following is known as महात्मा गांधी's political guru? महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल गुरु हैं उनका क्या नाम है? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है उमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले एंड ऑप्शन डी है आपके पास सुब्रमण्य आयर। तो किन्हें जो है महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है? तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही रहेगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले जी को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु। तो जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे कुछ टॉप एमसीक्यूज किसके ऊपर? जो हमारा फर्स्ट फेज रहता है नेशनल मूवमेंट का, जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? मॉडरेट लीडर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।